Hi students, good evening. Dear students, this is the class for class 12th. This is the chemistry class. Dear students, you know that if any person or anybody if choose the correct path, correct way, then journey is very easy. मीन्स अगर आप अपने लाइफ का या कहीं भी जर्नी का अगर सही रास्ते का चुनाव करते हैं, सही वे का चुनाव करते हैं, तो वो जर्नी बहुत इजी हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है. सिमिलरली सेम थिंग इज इन योर लाइफ. अगर आप अपने लाइफ में, अगर आप अपने जीवन का सही मायने में मोटिव चूज कर लेते हैं, अपना एम डिसाइड कर लेते हैं, तो आपका वह वे, आपका रास्ता, आपका जो चलने की डायरेक्शन है वो बहुत ही इजी हो जाती है. इट मीन्स एट फर्स्ट यू डिसाइड योर गोल, योर एम, देन you do work according to your goal or according to your aim. That is not mean it is totally depends on study. You are good in study, you are bad in study. There is no mean. It means at first you choose your goal, your aim. Means ये जरूरी नहीं है कि आप स्टडी में ही आगे निकलें. आप जिस फील्ड में, जिस डायरेक्शन में अगर आपकी मोटिव ज़्यादा है, आप जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बट दैट वन थिंग यू चूज अ करेक्ट वे. अगर आप रास्ते का सही चुनाव करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. अपने लाइफ अगर आप कभी भी सपोज दैट आप किसी ऐसी कंडीशंस में आ गए हैं जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि व्हाट वी डू, व्हाट इज द करेक्ट वे, देन यू गो इन साइलेंस मोड, देन यू गो इन साइलेंस मोड एंड फाइंड आउट द करेक्ट वे. जब कभी भी आप सपोज दैट डिस्टर्ब हो, सपोज दैट आप करेक्ट वे फाइंड नहीं कर पा रहे हो, तो आप साइलेंस मोड में 5 मिनट के लिए एकांत में साइलेंस मोड में बैठ जाइए और अपने क्वेश्चंस को अपने अंदर सोचिए कि व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग विद यू. देन योर हार्ट गिव्स अ परफेक्ट आंसर टू यू. यू नॉट फॉलो योर इनसाइड आउटर साइड द लैंग्वेज. मीन्स आप मन पर न जाइए, अपने हार्ट की आप चुनिए. हार्ट कभी भी आपको रॉन्ग डायरेक्शन या रॉन्ग वे में ले जाने की कभी सजेशन नहीं देता है. तो आप जिस फील्ड में भी आगे हों, अगर आप प्लेयर अच्छे हों तो आप प्लेयर फील्ड को चूज करिए. अगर आप सिंगिंग में बेटर हैं तो सिंगिंग में अपने प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाइए. अगर आप जिस भी डायरेक्शन में हैं, जिस भी आप कॉमेडियन अच्छे हो सकते हैं, आप कुछ भी अच्छे हो सकते हैं, बट विच इज बेटर फॉर यू, यू चूज एंड गो एंड चूज द पाथ एंड गो अहेड. ओके, एंड दैट वन थिंग, if you go in a right direction, then it is easy to move, it is easy to go ahead. That is main thing. So students, before you start anything, at first you choose your goal, decide your aim and do all things. And that most thing, अगर आप कोई भी चीज करना चाहोगे, अगर आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहोगे, तो इस जीवन में केवल फादर और मदर के अलावा ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके पैर को खींचने वाले होंगे. मीन्स आपको कहीं ना कहीं प्लग करेंगे, कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे. इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी दूसरे की बात को सुनिए, सबकी बात को, बट आपको कोई क्या कह रहा है इस पर माइंड मत करिए. बट दैट वन थिंग, इफ योर पाथ इज करेक्ट, अगर आपका पाथ सही है, आपने सही रास्ते का चुनाव किया है, तो आपको क्या कौन कह रहा है
क्योंकि शुरुआती दौर में कोई भी वर्क अगर करेंगे तो सारे लोग आपकी मजा लेंगे। कभी भी कोई इंसान आपको प्रमोट नहीं करना चाहेगा, बट अगर आप एक सक्सीड पर्सन हो गए, एक सफल इंसान हो गए, तो जो लोग आपकी बुराई कर रहे थे वही आपको सबसे पहले आकर हैंड मिलाएंगे कि यू आर द बेस्ट, यू आर द परफेक्ट मैन। इट मीन्स you don't mind what anyone say. At first you choose a correct path and go forward and do all things. You put all energy in right direction and you go to the top of success. This is the right way and not mind what anyone say. क्योंकि आपको समाज में अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो बहुत सारे मोस्टली 99% लोग ऐसे होंगे जो आपको जो है ठीक खींचेंगे, आपको बैक डायरेक्शन में लाएंगे, आपको कभी आगे ला जाना नहीं देने, कभी आगे आपको जाने नहीं देंगे। इसलिए कभी भी आप अगर लाइफ में कुछ भी काम आगे करना चाहते हैं तो पहले आप मोटो डिसाइड करिए, अपना एम डिसाइड करिए, राइट पाथ चूज करिए, राइट रास्ते का चुनाव करिए और उस डायरेक्शन में हमेशा आप आगे बढ़ते रहिए। और आप अपने मोटो पर, अपने कंसंट्रेशन पर, अपने एम पर ध्यान रखिए। ये न देखिए क्योंकि रास्ते में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको डिस्टर्ब करेंगी। आप अपने एम को अगर फोकस करके चलेंगे, कोई क्या कह रहा है इस पर माइंड ना करते हुए अपने एम को फोकस करके अगर आगे बढ़ेंगे तो यू विल गेट, डेफिनेटली यू विल गेट योर एम एंड यू गो टू द टॉप ऑफ सक्सेस। दिस इज द मेन मोटो ऑफ योर लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, now we come back in class. This is the chemistry class 12th. So dear students, yesterday we are discussing the preparation process of phenols, and also there are some question which is related to the preparation process of alcohols. So related these two, we want to solve the some questions and you also try to solve these questions. So dear students, the first question that is, all of you listen carefully and try to solve. The question, dear students, give the structure and IUPAC name. Give the